हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं कि क्या हम इन्वेस्टिंग के टाइम पे इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं तो हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है, या बिना इंडिकेटर के हम बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली समझने के लिए हम क्या करते हैं, 3 साल का चार्ट लेते हैं जिसमें हमने निफ्टी 500 का 3 साल का चार्ट लेके देखते हैं कि क्या मूवमेंट हुई है। और इंडिकेटर कौन सा लेंगे, हम RSI को लेके देखेंगे जो हमारा फेवरेट इंडिकेटर है। तो अगर हम RSI को यूज करते हैं तो हमें ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलते हैं, या फिर हम केवल बाई करके होल्ड करते हैं तो हमें ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें 3 साल का चार्ट चाहिए तो पहले हम मार्क कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक का 3 साल का चार्ट होगा। तो 2022, 23 और 24 3 साल का चार्ट देखेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं 31 दिसंबर 2021 को कहाँ क्लोजिंग हुई थी। तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, इसको मार्क कर लेते हैं हम वर्टिकल लाइन से। और जो अभी का टाइम है, अभी का टाइम क्या है, 31 दिसंबर 2024। तो इसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। रेंज को भी मार्क कर लेते हैं हम। तो रेंज कहाँ से है हमारी, इसकी क्लोजिंग हुई थी, हाँ, तो 31 तारीख की क्लोजिंग हुई है 15,000 के आसपास। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 31 दिसंबर 2021 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक का हमें ये रेंज देखने को मिला है प्राइस का। तो हमें कितने परसेंट मूवमेंट देखने को मिला है पिछले 3 साल में। जनरल मार्केट की बात करेंगे, निफ्टी 500 की बात कर रहे हैं, तो हमें लगभग 49 से लेकर 50% के आसपास का रिटर्न मिला है 3 सालों में। अब इसी को हम इंडिकेटर के साथ देखते हैं। अगर हम RSI को यूज करते हैं तो RSI को जैसे जनरली लोग यूज करते हैं, पहले वैसे यूज करके देखते हैं तो हमें कितने परसेंट रिटर्न मिल रहा है। तो जनरली लोग कैसे यूज करते हैं RSI को, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट की तरह से। ओवरसोल्ड में बाई करते हैं, ओवरबॉट में बेच देते हैं। तो ओवरसोल्ड में हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं ओवरसोल्ड दिखाया हमें, तो हम यहाँ पे कहीं बाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसके हम क्लोजिंग पे बाई कर लेते हैं। मान लो इसका कलर हम डिफरेंट रखेंगे, तो ग्रीन रख लेते हैं। उसके बाद से सेल करने का ऑप्शन कहाँ मिला हमें, मान लिया यहाँ पे ओवरसोल्ड में चला गया, ओवरबॉट से ओवरसोल्ड में चला गया इस पॉइंट पे, तो यहाँ कहीं सेल करते हैं, मान लिया हाई पे सेल कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये हमें कितने परसेंट की मूवमेंट दिखा रही है, तो ये रेंज हमें कितने परसेंट की मूवमेंट दिखा रही है, 12% के आसपास का मूवमेंट दिखा रही है। उसके बाद से हमें क्या हुआ, उसके बाद से हमें कहाँ मौका मिला दोबारा खरीदने का, इस पॉइंट पे, यहाँ ओवरसोल्ड जोन में आया तो हम इस पॉइंट पे बाई कर लेते हैं, ठीक है। इसका कलर थोड़ा डिफरेंट करते हैं ताकि आइडिया लगता रहे हमें। और फिर यहाँ पे सेल कहाँ किया हमने, इस पॉइंट पे किया है, तो इसके क्लोजिंग पे हम सेल का मार्क कर लेते हैं। तो ये कितने परसेंट की मूवमेंट हुई हमारी, 3.5% के आसपास की मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल गई है। उसके बाद से और कहीं मौका नहीं मिला, यहाँ एक मौका मिला है दोस्तों बाई करने का, तो इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, कलर डिफरेंट करते हैं। उसके बाद से यहाँ से सेल किया हमें इस पॉइंट पे, तो यहाँ कहीं सेल की अपॉर्चुनिटी मिली हमें। तो ये कितने परसेंट की मूवमेंट हो गई दोस्तों, लगभग बोल सकते हैं 1.5% के आसपास की मूवमेंट हो गई है। उसके बाद से कहीं बाई की अपॉर्चुनिटी मिली है, यहाँ एक बाई की अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे प्राइस दोबारा से ओवरसोल्ड में गया है, फिर यहाँ पे वापस सेल की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल गई है, यहाँ वापस सेल करना पड़ा होगा इंडिकेटर के हिसाब से। तो यहाँ लगभग 8% का हम मान लेते हैं मूवमेंट देखने को मिला है। उसके बाद से और कहीं हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि इसके बाद से कहीं भी ओवर सोल्ड जोन में नहीं आया है। तो ओवर सोल्ड जोन में यहाँ कहीं आया है दोस्तों, तो यहाँ कहाँ है, इस पॉइंट पे है। इस पॉइंट पे क्या है हमारा 31 तारीख की मार्केट, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की कोई मूवमेंट नहीं हुई, तो जीरो मूवमेंट हुई, तो इसको मार्क नहीं करते हैं। तो टोटल हम देख लेते हैं कितने परसेंट की मूवमेंट हो गई हमारी। इन दोनों को जोड़ के हम 9% बोल सकते हैं। 9% या 12% हो गया तुम्हारा 21%, 21 और 3.5, तो 24.5%, यानी आधी मूवमेंट भी हम कैप्चर नहीं कर पाए। हम RSI को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन की तरह से हम ट्रीट करते हैं, और वैसे अगर हम डिसीजन लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, जब तक प्राइस एक रेंज में रहा है दोस्तों, रेंज में रहा है, तो यहाँ पे इंडिकेटर ने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। क्योंकि आप देखो यहाँ पे अगर बाई एंड होल्ड की बात करेंगे तो बाई कहाँ पे किया होगा किसी ने, इस पॉइंट पे, और रेंज कहाँ पे कंप्लीट हुई है, रेंज यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ ब्रेक हुई है। अगर रेंज ब्रेक होने पर अगर हम देखेंगे रिटर्न, तो मुश्किल 4-5% का ही होगा, देख लेते हैं हम। तो यहाँ से अगर किसी ने बाई किया होगा तो रेंज यहाँ पे कहीं ब्रेक हुई है, तो यहाँ पे 8% का मूवमेंट हो रहा है। जबकि आप यहाँ पे देखोगे RSI को यूज करके रेंज में अच्छी खासी हमें मूवमेंट देखने को मिली है। तो RSI वगैरह क्या होता है, जब भी ट्रेंडिंग मार्केट चलती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग हो गई है, तो जब एक डायरेक्शन में मार्केट चलती है, किसी भी एक डायरेक्शन में, तो वहाँ पे क्या होता है, RSI आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखेगा। वहाँ पे बाई एंड होल्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब भी कभी रेंज में होगा प्राइस, तो यहाँ पे हमें RSI ज़्यादा अच्छा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। लेकिन होता क्या दोस्तों, RSI को हमें कभी भी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन की तरह से नहीं ट्रेड करना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। RSI क्या हमारा एक मोमेंटम इंडिकेटर है, क्योंकि RSI क्या एक ऑक्सीलेशन में काम करता है, मतलब 0 से 100 के बीच में ही रहेगा। इससे क्या होता है दोस्तों, आप मोमेंटम गैस कर सकते हो कि मोमेंटम अगर 50 के ऊपर है RSI तो मोमेंटम पॉजिटिव है, और 50 के नीचे है तो इसका मतलब मोमेंटम निगेटिव है, ठीक है। तो मोमेंटम पॉजिटिव है तो आप वहाँ पे बाई की ट्रेड लोगे, और जब मोमेंटम नेगेटिव है तो वहाँ पे आप सेल की ट्रेड लोगे, या फिर जो आपकी बाई की पोजीशन होगी उसको वहाँ पे कट करने की कोशिश करोगे। सिंपल सी बात ये आप समझ लो। तो आपको क्या है कि यहाँ पे बाई एंड होल्ड से भी अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। उसके लिए हम एग्जांपल में देख लेते हैं। तो वापस से हम सारी ड्राइंग दोबारा करते हैं। तो रेंज हमारी सेम रहेगी 50% के आसपास की, दोबारा चाहे तो आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारी 50% के आसपास की रेंज है। अब यहाँ पे हम RSI को अगर मोमेंटम इंडिकेटर की तरह देखते हैं तो हमें क्या रिटर्न मिलते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे 50% का मार्क कर लिया हमने, तो 50% नीचे आया है, तो हमारे पास पोजीशन अभी थी नहीं, तो हम क्यों सेल करेंगे, ठीक है। फिर वापस 50% से ऊपर यहाँ कहीं गया है, ठीक है, इस कैंडल पे गया है, अगली कैंडल पे नीचे आ गया है, तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे, एक एक कैंडल को हम मार्क नहीं करेंगे। जहाँ पे अगर 50% ऊपर गया है तुरंत आ गया, अगली कैंडल पे ही नीचे आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है। वैसे भी अगर आप मान लो यहाँ पे अगर बाई करते हो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेल करते हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जहाँ पे हमें क्लियर 50% के ऊपर तक जाता हुआ दिखा है, वहाँ पे हम अगर ट्रेड को लेते हैं, जैसे कि इस पॉइंट पे यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे 50% के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखा है, तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, कलर थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, ग्रीन से शुरू करते हैं। उसके बाद 50% नीचे कहाँ है, इस पॉइंट पे आया है, तो इस पॉइंट पे आया, दोबारा अगली कैंडल में 50% के ऊपर चला गया है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे 50% के नीचे आया है, तो यहीं कहीं पे हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये हमें कितने परसेंट दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 3.5% के आसपास। उसके बाद से यहाँ पे 50% नीचे ही रहा है, 50% ऊपर गया, अगली कैंडल में नीचे आ गया है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद से फिर जाके यहाँ 50% के ऊपर गया है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ क्लियरली गया हुआ है, तो यहाँ मार्क कर लेते हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग पे मार्क कर लेते हैं। फिर उसके बाद से 50% नीचे यहाँ कहीं आया है इस पॉइंट पे, तो इस वाली कैंडल की क्लोजिंग पे देख लेते हैं, तो ये कितने परसेंट की मूवमेंट हमें दिखा रहा है, लगभग 12.5% की। उसके बाद से वापस यहाँ पे आया है प्राइस, फिर अगली कैंडल में नीचे चला गया, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्लियरली 50% के ऊपर गया है, तो इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं फिर से इसकी क्लोजिंग को। उसके बाद से 50% नीचे इस पॉइंट पे आया, ठीक है, यहाँ से हमें 5% का दिखाने लग गया। फिर यहाँ पे हमें क्लियरली 50 के ऊपर जाता हुआ दिखा है इस पॉइंट पे। फिर नीचे कहाँ आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, यहाँ पे आया भी है तो एक कैंडल में आया है, फिर दूसरी कैंडल में ऊपर चला गया है, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ आया है। ये हो गया आपका 19% के आसपास। उसके बाद से यहाँ हमें 50 के ऊपर जाता हुआ दिखा है इस पॉइंट पे, फिर 50 के नीचे यहाँ एक कैंडल में आया, फिर चला गया है, फिर इस पॉइंट पे आया है। इसका कितना परसेंटेज हो गया, इसको मार्क कर लेते हैं, 17.5% के आसपास। फिर यहाँ पे वापस 50% के ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे एक और ट्रेड बनती है इसके क्लोजिंग पे। तो यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा प्राइस का मूवमेंट है, इसको हटा ही देते हैं हम, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ कहीं वापस हमें 50% के ऊपर गया है, तो बाई की अपॉर्चुनिटी मिली है इस वाले कैंडल की क्लोजिंग पे। यहाँ पे हम कह सकते हैं क्लियरली नीचे की तरफ आया है, तो ये वाला जो कैंडल है जहाँ से 50% नीचे है, इस वाले कैंडल की क्लोजिंग पे मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 13% के आसपास का मूवमेंट हो गई। तो हमें टोटल कितनी मूवमेंट मिल गई दोस्तों, इसको हम ऐड कर लेते हैं एक बार। अगर हम सबको ऐड कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 71% की मूवमेंट दिखा रहा है। यानी कि अगर हम RSI को मोमेंटम इंडिकेटर की तरह अगर ट्रीट करते हैं, तो हमें यहाँ पे 71% के आसपास का रिटर्न मिला है, जिसमें हमें 1-2% को छोड़ रखा है हमने। तो 71 से लेकर 75%, यानी कि जो हमें बाई एंड होल्ड में रिटर्न मिल रहा था, बाई एंड होल्ड में हमें लगभग 50% का मिल रहा था, और यहाँ पे अगर हम RSI का यूज कर रहे हैं एज ए मोमेंटम इंडिकेटर, तो हमें यहाँ पे 75%, यानी कि 50% का 50% ज़्यादा। यानी कि हम कह सकते हैं कि RSI को अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर यूज करते हैं तो हमें थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर रेंज में ही मार्केट जाती है तो भी हम फायदा उठा सकते हैं। यहाँ तक कि आप देख सकते हो, यहाँ अगर इस रेंज की बात करें तो रेंज में भी यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो गई है तो ट्रेंडिंग में भी हमें अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिला है। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये मूवमेंट छोटी है हमारी थोड़ी सी, बाकी हमने यहाँ से लेकर यहाँ मूवमेंट को कैप्चर किया है, यहाँ से हमने यहाँ वाले मूवमेंट को कैप्चर किया है। फिलहाल आपको इंडिकेटर यूज करना है नहीं करना, ये डिसीजन आपका है। बस मैंने RSI को कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिफरेंस बताया कि आपको कितना ज़्यादा फर्क देखने को मिल सकता है अगर आप RSI को मोमेंटम इंडिकेटर की तरह ट्रेड करते हो, या फिर आप RSI को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की तरह ट्रेड करते हो। दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क हो जाता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।